लिली धूल भरे अटारी में बैठी है। धूप दरारों से छनकर आ रही है क्योंकि वह सावधानी से अपने दादाजी की पत्रिका के पुराने पन्नों को पलटती है। एक भंगुर पीला पड़ा नक्शा जर्नल से बाहर निकल जाता है जो वोल्टारा नामक एक पहाड़ी द्वीप का खुलासा करता है। उसकी आंखें कौतूहल से फैल जाती हैं जब वह द्वीप के नाम के नीचे शिलालेख पढ़ती है जहां समय स्थिर है। लिली, उसके दादा और तारेक एक शांत आकाश के नीचे एक अज्ञात द्वीप की ओर रवाना होते हैं। अजीब कोहरा निर्देशांकों के पास आने पर उतरता है जो समुद्र को रहस्य में ढकता है। धुंध उठती है और ऊंचे चट्टानों का दृश्य दिखाई देता है जो घनी बेलों से जीवंत हैं और विदेशी पक्षियों की गूंज से गूंजते हैं, और एक विशाल झरना क्रिस्टल नीले लैगून में गिरता है। घने जंगल में विशाल फर्न और फूलों के बीच लिली एक अनदेखे अजूबे की ओर इशारा करती है। एक छाया हिलती है, एक ट्राइसेराटॉप्स का खुलासा करती है जिसके सींग धूप में चमकते हैं क्योंकि वह हवा का परीक्षण करता है। पेड़ से एक टायरानोसॉरस रेक्स निकलता है जो एक छोटे डायनासोर का शिकार करता है जिससे धरती हिल जाती है। अदन दरवाजे से अंदर घुसता है, हाथ में स्क्रॉल लिए, अपनी खोज को साझा करने के लिए उत्सुक। उसकी दादी बताती हैं कि स्क्रॉल एक ड्रैगन मानचित्र है जो भविष्यवाणी करता है कि अगर फायर हार्ट खो गया तो दुनिया ठंड और अंधेरे में डूब जाएगी। अदन का दृढ़ संकल्प मजबूत होता है, तो मैं इसे ढूंढूंगा। अंधेरे जंगल में अदन के हाथ में एक स्क्रॉल जादुई रोशनी के साथ धड़कता है जो एक आग के द्वार का संकेत देता है। आदन आग के द्वार से गुजरता है और खुद को एक अवास्तविक घाटी में पाता है जहां पहाड़ तैरते हैं और ड्रैगन उड़ते हैं। एक छोटी सुनहरी आंखों वाली ड्रैगन उतरती है जैसे ही ज़ेफिर बोलता है, तुम खोज करता हो, मेरा नाम ज़ेफिर है। दर्पण शून्य में फीका पड़ जाता है जिससे ड्रेमोरा का आकाश खाली हो जाता है। एक जीवंत इंद्रधनुष आकाश में फट जाता है। ज़ेफिर की आवाज गूंजती है, तुम पास हो गए हो, तिजोरी इंतजार कर रही है। निर्जन एंडीज में एक हेलीकॉप्टर उतरता है, धूल और बर्फ को उड़ाता है क्योंकि यह परित्यक्त अनुसंधान आधार पर उतरता है। डॉक्टर फेलिक्स और मीरा ठंडी हवा में कदम रखते हैं जहां डॉक्टर फेलिक्स महसूस करते हैं अजीब ऊर्जा स्पाइक्स, जैसे समय ही यहां मुड़ रहा है, एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींची गई। मीरा प्राचीन पत्थर के मंच पर चलती है, उसके पैरों के नीचे के प्रतीक एक अजीब रोशनी के साथ चमकते हैं क्योंकि आकाश अप्राकृतिक अंधेरे में बदल जाता है। मीरा एक अजीब बैंगनी आकाश में जागती है। हवा प्राचीन जंगल की आवाजों से भरी हुई है। एक लंबी गर्दन वाला सौरोपोड नदी के पार शांति से चरता है, खतरे से बेखबर। किशोर डर से चेहरे पर अंकित होकर दौड़ते हैं क्योंकि रैप्टर पीछा करते हैं। एक लड़का मीरा का हाथ पकड़ता है, चिल्लाता है, भागो। काले मीरा को स्टोन सिटी से ले जाता है जिसकी संरचना डायनासोर की हड्डियों और चमकते क्रिस्टल से बनी है। वृद्ध वीरा की आवाज गूंजती है, हम आखिरी इंसान हैं जो डायनासोर के साथ रहते हैं। जब दुनिया बदली तो हम पत्थर से सुरक्षित थे। वरिष्ठ वीरा चेतावनी देते हैं, एक धूमकेतु आ रहा है। हमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पत्थर की दहाड़ का इस्तेमाल किया, अब इसे केवल एक परिवर्तक ही जगा सकता है। मीरा जवाब देती है, मैं कोई नायक नहीं हूं,